चिदानंदाय नमः। श्री अद्वैतानंद वचनामृत चतुर्थ पुष्प पंदो नशा ए उपदेश। एक रोज़ इरशाद हुआ कि तकरीबन हर फिरके और हर मजहब में कुछ न कुछ निशान या किताबें या मूर्ति या मुकाम, मसलन तीर्थ, समाधि या कब्र या किसी बुज़ुर्ग की पोशाक या उनके इस्तेमाल की कोई चीज़, उनकी तस्वीर वगैरह वगैरह माने जाते हैं और उनको ख़ास तज़ीम यानी सम्मान और भाव यानी भक्ति की नज़र से देखा जाता है। इसमें एक फ़िरके वाले दूसरे फ़िरके या मज़हब वालों के तबर्रुकात यानी सामान्य वस्तुओं की तौहीन यानी अपमान भी करते हैं, उनकी रस्म व दस्तूर को बुरा भला भी करते हैं, मगर फिर भी जिन फ़िरकों में बात राइज यानी प्रचलित है उस फ़िरके वाले उसको तर्क यानी त्याग नहीं करना चाहते और अपने दिल में उस तरफ से बिल्कुल अभाव नहीं पैदा होने देते। ढोंक नमस्कार से ये लोग अपनी इंकिशारी यानी विनम्रता और उन महात्माओं की बड़ाई जाहिर करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या यह पोथी तुमको पढ़ा सकती है या वह मूर्ति और कब तुम्हारा कुछ काम निकाल सकती है, तो इसका वे यही जवाब देते हैं, होना हवाना तो कुल हमारे निश्चय पर मुनहशिर यानी निर्भर है, मगर उन जड़ चीज़ों में भी बहुत कुछ असर उन बुज़ुर्गों का जिनसे ये चीज़ें मनसूब यानी शब्द हैं मौजूद है। अब गौर करना चाहिए कि जब इन जड़ पदार्थों में इस कदर असर मौजूद है तो उन महात्माओं में किस कदर असर और तासीर होगी। गुरु या उस्ताद उनके कुल रमजों यानी रहस्यों से वाकिफ़ है और अब भी उन तमाम निशानों और मूर्तियों की कैफियत यानी यथार्थ और हालात से मुत्तला यानी परिचित हैं। जो कुछ फ़ायदा व असर उनमें पोशीदा यानी लुप्त है उनको जाहिर करके दिखलाने, समझाने और करके दिखलाने की काबिलियत रखते हैं। वे किस कदर तज़ीम यानी सम्मान और तकरीम यानी वंदना के मुस्तहक यानी अधिकारी हुए। लेकिन अगर आज कल के वेदांतियों से पूछा जाए तो वे यही कहेंगे कि सब में ब्रह्म एक रस कायम है। किसको बड़ा और किसको छोटा मानें, किसको शीश नवावें और किसको माथा झुकावें, अपने ऐसे निश्चय को लेकर सच्चे गुरु की मुर्शिदों की भी वाजिब तज़ीम यानी सम्मान नहीं करते हैं। उनकी इस लापरवाही से उन बुज़ुर्गों की कुछ हानि नहीं होती है, मगर उन लोगों का ज़रूर नुकसान होता है और वे उस फैज़ यानी लाभ और बरकत यानी ऐश्वर्य से बेनसीब रहते हैं और बेअदब बेनसीब की मिसल यानी कहावत उन पर दुरुस्त आती है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि देहात से एक गुजरी मथुरा में दूध बेचने आती थी। उसका मामूल यानी नियम था कि वह 3 पाव दूध में पाव भर पानी मिलाकर बेचती थी। एक रोज़ दूध की कीमत से मुवलिक 16 रुपया उसके पास बटुए में रखे थे कि वह जमुना स्नान को गई और कपड़े वगैरह घाट पर रखकर स्नान करने लगी। एक बंदर ने मौका पाकर उसके बटुए को उठा लिया और दरख्त की शाख पर जो जमुना की तरफ बढ़ी हुई थी जा बैठा। औरत यह देख रोने चिल्लाने लगी। बहुत से आदमियों ने भी बटुआ छुड़ाने की कोशिश की मगर बेसुध रही। आखिर बंदर ने बटुआ खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और बहुत देर तक उसको देखकर जमुना जी में पटक दिया। फिर दूसरा निकाला, उसको भी उसी तरह जमुना जी में पटक दिया। अलगरज उसने 4 रुपये उसी तरह से पानी में पटक कर बटुआ फिर घाट पर डालकर चल दिया। उस वक्त औरत ने बटुआ उठाकर बड़े अफसोस से कहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब लोगों ने हाल दरियाफ्त किया तो उसने साफ कह दिया कि जिस कदर मैं पानी मिलाती थी उसकी कीमत का रुपया बंदर ने पानी में डाल दिया। उस रोज़ से उसने पानी न मिलाने की कसम खाई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि 9 नसीहत और 1 तमशील यानी दृष्टांत बराबर होती है। फरमाने लगे कि हमारे एक अजीज़ की तबीयत में बहुत वैराग्य था।
और उनके ख्यालात हमेशा ऐसे रहते थे कि बाल बच्चों को छोड़कर ऋषिकेश वगैरह किसी तीर्थ के स्थान पर तन्हा यानी अकेले रहकर भजन करना चाहिए और साधु होने की धुन लगी हुई थी। उनको बारहा यानी कई बार हर लोग के नशेबों फराज यानी ऊंच नीच समझाए और यह भी कहा कि जिस चीज़ की तुमको तलाश है उसकी प्राप्ति साधु होने पर ही मखसूस यानी सीमित नहीं है, वह गृहस्थी में रहकर भी नसीब हो जाएगी। मगर उनको बैराग की ऐसी लटक थी कि कोई बात जेहन नशी यानी दिमाग में बैठना नहीं होती थी। एक दफ़ा हमने उनको हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के वास्ते रवाना कर दिया। जब ऋषिकेश पहुँचे और साधु महात्माओं के स्थानों पर गए तो वहाँ का ठाट बाट देखकर उनकी आंखें खुल गई। फ़कीरों के मकान गृहस्थियों के मकान का बंजिशा ही वैसा ही नमूना थे। लकड़ी, तिगरी, चिमटा, कलछी, वक्ष, खाट, गरज कोई चीज़ ऐसी न थी जो वहाँ मौजूद न हो। तुरफातर यानी इससे ऊपर मामला यह हुआ कि यह एक फ़कीर के पास सत्संग की गरज से गए। वह महात्मा दिन भर की तलाश व जुस्सू से कुछ वन करेले बीनकर लाए। उनको बनाने और तलने में ऐसे मशगूल यानी तल्लीन थे कि सत्संग की कोई बात तक न की। यह हालत देखकर तो उनकी आंखें और भी खुल गईं और सोचा कि दिन भर की तलाश से तो इनको सामान मयस्सर यानी उपलब्ध हुआ और फिर पकाने और बनाने का वक्त अलहदा रहा। इससे तो हम गृहस्थी ही अच्छे। कार व्यवहार, नौकरी की खेप यानी बोझ पटकी और घर आन पड़े पकी पकाई रोटियां तैयार मिलती हैं। इनको तो चूल्हे में सिर देने की इल्लत यानी मुसीबत और ज़्यादा लगी हुई है। रही घर गृहस्थी के सामान की, सो यहाँ भी सब मौजूद हैं, किसी बात की कमी नज़र नहीं आती। अब रहा भजन, तो जैसा यह करते हैं या करते होंगे उसमें हमारा मुज़ाहिम यानी बाधा कौन होता है। रात भर अपनी ही है, जी चाहे जितना भजन करो। अलगरज उनकी हालत देखकर उनके ख्यालात में कुछ अजीब तब्दीली हो गई और फिर साधु होने का सवाल कभी पेश नहीं किया। एक रोज़ एक उपदेशी साहब हाजिर खिदमत हुए। उनके अहले खाना यानी गृह स्वामिनी का इंतकाल यानी देहांत हो गया था। ज़ाहिरी ख्याल में उनका शादी करने का इरादा न था। श्री महाराज ने उनको समझाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। भजन ध्यान करते रहो, रफ्ता रफ्ता सब काम बन जाएगा। सिर मुड़ाने से कोई खसूसियत नहीं होगी। जितने आचार्य और बुजुर्ग हुए कि जिनकी किताबों को पढ़ पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं, उनमें ज़्यादातर गृहस्थी थे। वशिष्ठ जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, राजा जनक, कबीर जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज वगैरह वगैरह। अगर तुम यह कहो कि फ़कीर लोग क्यों सिर मुड़ाकर गृहस्थी छोड़ देते हैं, तो उसकी बात यह तो एक तो यह है कि कच्चे बैराग में घर से निकल भागे। पीछे नकटे वाली बात हो जाती है कि हमने नाक कटाई तो और भी 10, 20, 50 नकटे होने चाहिए। वे औरों को भी ऐसी सलाह मशवरा देते रहते हैं। अगर तुम बाबा नानक जैसे बुजुर्गों की मिसाल पेश करो कि उन्होंने तो विवेक और ज्ञान के हासिल होने के बाद खूब सोच समझ कर त्यागा, तो उसमें यह भेद था कि उनको पंथ चलाना मंजूर था। गृहस्थी में रहकर उनकी यह अजमत यानी महानता और बुजुर्गी नहीं हो सकती थी जो गृहस्थी त्यागने से हुई। इसलिए यह कहना कि गुरु ने माथा मुड़ाया, हम भी क्यों न मुड़ाए, दुरुस्त नहीं। तुमको दुनिया और परमार्थ दोनों साधने हैं और दोनों सिद्ध हो सकते हैं। गिरा बांध के रहे उदासी, कहे कबीर हम वाके दासी। अगर मशल हतन यानी स्वदेश कोई काम किया जावे, उसकी पैरवी यानी अनुसरण दुरुस्त नहीं। गुरु कहे सो करना चाहिए, गुरु करे सो नहीं करना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि एहसान फरामोशी बड़ा मकरूह यानी विभत्स जुर्म है। इससे मोहसीन यानी कृपालु का इस कदर नुकसान नहीं होता जितना कि एहसान फरामोश यानी कृतज्ञ का। एक मिसल यानी कहावत है कि किसी तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। उसकी आदत थी कि जब कभी मछली पकड़ता उसको अपनी चोंच से पकड़कर आसमान की तरफ उछालकर
फिर चोंच पर रोकता और निगल जाया करता था। एक शख्स ने उसको देखकर ख्याल किया कि इस करतब को तो सीखना चाहिए, और वह मुंह से उछालकर दांत पर रोकने की मश्क यानी अभ्यास करने लगा। रफ्ता रफ्ता वह आहानी यानी लोहे के नेजों को उछालकर अपने दांतों पर रोकने लगा। उसके इस करतब की शोहरत दूर दूर पहुंची। एक राजा ने तमाशा देखने के लिए उसको बुलवाया। उसके करतब को देखकर बहुत खुश हुआ और दरियाफ्त किया कि तुम्हारा गुरु कौन है जिससे तुमने यह करतब सीखा है। वह शख्स मद मना यानी घुन्ना था। उसको बगुले का नाम लेने से शर्म आई और कहने लगा कि मैंने किसी से भी नहीं सीखा, यूं ही खुद ब खुद मुझको आ गया। राजा बड़ा दूरंदेश था। अपने वजीर से कहने लगा कि इसको अपने गुरु का नाम लेने में शर्म आती है, इसका कभी भला न होगा। देखो आसान फरामोशी की कैसी सज़ा मिलती है। और फिर दोबारा उससे तमाशा करने को कहा। उसने नेजा को आसमान की तरफ फेंका, मगर जब दांत पर रोकने का वक्त आया तो वह संभाल न सका और नेजा हलक यानी गले से नीचे उतर गया। उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बुजुर्ग का गुजर किसी रेगिस्तान में हुआ। उस वक्त धूप की तपिश से रेत भाड़ की बालू की तरह तप रही थी। क्या देखते हैं कि उस गर्म रेत में एक फ़कीर तन विरहना यानी नंग धड़ंग मशगूले इबादत यानी भक्ति में लीन है और उसके हाथ पांव सब कटे हैं। यह हालत देखकर दिल में ख्याल किया कि इस आबिद यानी प्रभु भक्त के वास्ते वहिस्त में आला तरीन यानी उच्चतम दर्जा रखा गया होगा। उस वक्त आवाज़ आई कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स यानी प्रतिकूल इस पर कहरे इलाही यानी ईश्वरी प्रकोप नाजिल होगा। अगर तुम इसकी वजह मालूम करना चाहते हो तो ज़रा देर ठहर कर तमाशा देखो। वह बुज़ुर्ग वहाँ ठहर गए। थोड़ी देर में एक जानवर वहाँ टहलता हुआ आया। उसके मुंह में कुछ मेवे वगैरह थे। वे उसने लाकर फ़कीर के सामने रख दिए और अपने पंजे से एक एक फल उठाकर उस फ़कीर के मुंह में देता गया। जब वह मेवा खिला चुका तो उसी तरह कहीं से पानी भी लाकर पिलाया और वहाँ से रवाना हो गया। फिर आवाज़ आई कि देखो उस गरीब जानवर ने अपने खाने में से बचाकर और इस कदर मशक्क़त और मेहनत से इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, मगर इसके मुंह से कलमा यानी वचन शुक्र यानी धन्यवाद तक उसके वास्ते न निकला। भला ऐसे शख्स के वास्ते कहाँ ठिकाना हो सकता है। सच है, आसान फरामोशी ऐसी ही बुरी चीज़ है, शब्द व शुक्र की राह से इंसान को अलहदा रखती है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि भूख न देखे जूठा भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात पुजात। ये बात भी किसी ने बहुत ठीक कही है। जिस वक्त राजा गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगकर अपनी वालिदा यानी माता से महल में भिक्षा मांगने गया तो उसने कहा कि मैं भिक्षा में तुम्हें 3 चीज़ देती हूँ। वे ये 3 बातें हैं कि अव्वल तो अच्छे से अच्छा खाना, दोयम उम्दा और नरम से नरम बिछौने पर सोना, और सोयम हमेशा माशुकाने दिलरुबा यानी मनमोहनी सूरतों की सोहबत में रहना और उनसे जात पात किसी बात का परहेज न करना। इसकी तफसील यानी व्याख्या इस तरह है कि पहला, जिस वक्त खूब भूख लगे उस वक्त जो रूखी सूखी बासी कोसी रोटी नसीब हो उसको खाना, तुआमे लजीज यानी स्वादिष्ट भोजन का जायका और अच्छे से अच्छे खाने का फ़ायदा उससे होगा। दूसरा, जिस वक्त नींद का गलवा यानी जोर हो उस वक्त कांटे पत्थर जिस चीज़ पर तुम सोवोगे तुमको नर्म बिछौने का मज़ा देंगे। तीसरा, माशुकान दिलरुबा से मुराद यानी आशय मर्दाने खुदा यानी भक्तजन हैं कि हमेशा उनकी सोहबत में रहना और उनसे जात पात या छुटाई बड़ाई का ख्याल हरगिज यानी कदापि मत करना। एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी का यह कौल यानी कथन है कि करे नौकरी आवे चोट, सबसे भले भीख के रोट। आजकल के फ़कीरों पर यह बहुत ही दुरुस्त और सादिक यानी सत्य आता है। कारोबारे दुनियावी यानी
सांसारिक कृत्यों से तंग आकर किसी महंत के पास या गुरुद्वारे में जाकर, जहाँ खाने पीने का माकूल यानी उचित इंतज़ाम हो, फ़ौरन सिर मुड़वा लेते हैं। फिर पूजन, भजन, योग, जप या तहसीले इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति से कोई गरज यानी मतलब या वास्ता यानी संबंध नहीं। दिन भर किसी गोशे यानी कोने में बैठकर ताश, गंजफा या चौरस का शगल यानी मनोविनोद रहता है। मगर इस तरह पर बगैर अधिकारी के चेला बनाने वाले गुरुओं को भी इसको पूरा खमियाजा यानी कुफल उठाना पड़ता है। नकल है कि दो जाट अपने घर से लड़ भिड़कर निकल पड़े और एक महंत के पास आकर उनके चेले बन गए। भेष धारण कर लिया, खाने को तर लुकमे मिलते थे, कामकाज कुछ था नहीं। चंद रोज में खूब दुमसुम यानी मोटे ताजे हो गए और ऐसे काहिल यानी सुस्त बन गए कि अगर जरा से काम के वास्ते भी किसी से कहा जाए तो एक दूसरे का नाम पेश करता था। गुरुजी ने हर चंद यानी हर जगह हर तरह भजन पूजन की ताकीद की मगर वह बेगार किससे होती थी। जब बिल्कुल लाचार हो गए तो बाहर के कामकाज ही उनके सुपुर्द रहने लगे। मगर इसमें भी उन बातों में अक्सर फसाद यानी झगड़ा रहता। एक कहता कि यह काम वह क्यों न करे, दूसरा कहता कि वह क्यों न करे। आखिर रोज के कजिया यानी क्लेश से तंग आकर गुरु महाराज ने कुल काम आधे आधे बांट दिए। हर एक अपने अपने हिस्से का काम करता था। सिर्फ गुरु महाराज के शरीर की सेवा रह गई, वह किसी के सुपुर्द न की थी। जब इसके वास्ते उनसे कहा गया तो दोनों इनकारी हुए। आखिर आधे आधे अंग की सेवा दोनों के सुपुर्द हुई। एक पैर एक हाथ उनमें से एक दबाता तो दूसरा पैर दूसरा हाथ दूसरा दबाता। बहुत अरसा तक इसी तरह से कार्रवाई जारी रही। एक रोज़ एक चेला किसी जरूरी काम से बाहर देहात में चला गया और शाम तक वापस न आया। रात को दूसरे चेले ने अपने हिस्से के हाथ पैर दबा दिए और गुरु जी का दूसरी तरफ का अंग बिल्कुल छुआ तक नहीं। हालांकि गुरु ने कई मर्तबा दूसरी तरफ का पैर दबाने के लिए कहा मगर उसने हाथ तक नहीं धरा। गुरु ने नाराज होकर एक लात उसके रसीद की मगर वह पैर जिससे लात मारी दूसरे चेले का हिस्सा था। बस इतना होना था कि चेले ने फौरन एक लात गुरु महाराज के उस पैर में रसीद की और कहा कि अगर लात मारनी थी तो हमारे हिस्से वाले पैर से क्यों ना मारी, भला उस दूसरे के पैर से हमारे क्यों लात मारी जाए। गुरु जी बेचारे लात खाकर चुप के चुप ही रहे। दूसरे दिन जब दूसरा चेला गांव से वापस आया तो गुरु जी ने उससे शिकायत की कि रात को इस शख्स ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की। उसने दरियाफ्त किया कि महाराज उसने अपने हिस्से वाले पैर में लात मारी थी या मेरे हिस्से वाले पैर में। जब गुरु जी से मालूम हुआ कि वह पैर उसकी तरफ वाला था तो फिर उसको ताव यानी धैर्य कहाँ थी। फौरन उठकर दौड़ा और गुरु महाराज के दूसरे पैर में एक जर्ब यानी चोट रसीद की। दूसरे चेले ने भी यह देखकर सोटा संभाला और उसके हिस्से वाले पैर में मारना शुरू किया। कहने लगा कि ऐ बदमाश, अगर तू मेरी तरफ की टांग में मारेगा तो मैं तेरे हिस्से वाली टांग को तोड़कर रखूँगा। गरज दोनों गुरुजी पर पिल पड़े। फिर तो गुरुजी हाय तौबा करते भागे। वह मुश्किल तमाम और लोगों की मदद से जान बची।